Here we go. नॉक पड़े हैं टीम एक्सट्रीम एक्स। देखिए काफी कमाल की टीम होने वाली है इस समय। अगर हम बात करें, देखिए क्वालिफिकेशन में काफी ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर क्या इतना काफी होने वाला है? ऑन द अदर साइड हम बात करें रेडर्स यूनाइटेड के बारे में, जगह ऑलरेडी बना दी यहाँ पे टॉप 4 के अंदर, और धीरे धीरे करके और एलिमिनेशन बटोरने की कोशिश है। टीम NXT उसमें बिल्कुल उनका साथ दे रही है। 4 एलिमिनेशन टोटल आ चुके हैं, और एक और खिलाड़ी स्पॉट करा, एक और खिलाड़ी नॉक करा। देखिए यही होता है जब आपको पता है आपका जो टारगेट था वो आपने कंप्लीट कर लिया, अब आप खुल के खेल सकते हैं, हाथ खोल के खेल सकते हैं, और वो हाथ खोल के खेल रहे हैं। ट्रोल को देखिए, कोई खौफ नहीं, पर इस दौरान माहिर कमाल का प्ले करेंगे। बाइजन का काफी अच्छा उपयोग, ट्रोल का एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया विद दैट बाइजन, पर बदला लेने के लिए प्रिंस आ चुके हैं। टीम के आईजीएल कह रहे हैं ऐसे कैसे हम नहीं जाने देंगे, अपने टीममेट को भी बचाएंगे और आपको भी सरप्राइज देंगे। वहां सेंसर नॉक पड़े हुए हैं, सेंसर को भी एलिमिनेशन कंप्लीट करा जाएगा। एक एक करके जितने भी यहाँ पे नो रूल्स के खिलाड़ी हैं सबको स्पॉट एंड एलिमिनेट करा जा रहा है। एक खिलाड़ी के बदले 3 और बनी कांधे से कांधा मिला के एक दूसरे की कवर में ये खेलते हैं। इस बार ट्रोल की बारी कवर देने की, और बनी इस वक्त अगर आप देखें ड्रैगन फ्रीज का इस्तेमाल किया गया है, और आर्सेनल चेंबर से बाहर आने के लिए शोटो को विवश कर दिया। साहिल जाट हल्का सा कदम पीछे हटाए, उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर भी रहने वाली है। प्रिंस शोटो को हिलने नहीं दे रहे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद साहिल को पीछे नहीं हटना चाहिए था, यहाँ पे ये फाइट एग्जीक्यूट कर सकते थे, क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता हिंद को कहीं का भी छोड़ेगी। यहाँ पे रेडर्स यूनाइटेड एक के बाद एक खिलाड़ी गिरा दिए। 10 एलिमिनेशन ऑलरेडी थे, उसमें 11वां एलिमिनेशन भी जोड़ दीजिए, और अगर ऑफ कोर्स हाइट का एडवांटेज मिलेगा। दोनों टीम सामने सामने होने वाली है। इट्स इंडिया वर्सेस इंडिया, दोनों इंडियन टीम्स आमने सामने, और रेडर्स यूनाइटेड के ट्रोल पे हमला। एस्टेक की हेल्थ कम होने वाली है। शैंक एंड वोटा का बहुत कमाल का फ्लैंक, पर एस्टेक को वहां पे लूज छोड़ा और एस्टेक नॉक पड़े हुए। यहाँ पे वोटा की एंट्री आ चुकी है, हमला करने की कोशिश है, रिवाइवल दिया जाएगा। ट्रोल के हाथों वो रिवाइवल ले लिया। इस समय जैक आएंगे, जैक का पिछले गेम का मिरेकल दिखाएंगे। जी नहीं, बनी को भी स्पॉट करा, बनी को भी नॉक करने का ट्राई करा जा रहा है। शैंक आगे गए, बनी को भी नॉक करा, वोटो को रिवाइवल दिया। एस्टेक यहाँ पे आ जाएंगे विदाउट लूजिंग एनी प्लेयर, पूरी गेम संभाल लिया है। वहां पे प्रिंस नजर आ रहे हैं, इकलौते प्लेयर माफिया ने उनको पिन पॉइंट कर रखा, अपने टीममेट्स को कॉल दिया। प्रिंस सामने होने वाले, प्रिंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या रेडर्स यूनाइटेड को लॉबी की तरफ रवाना टीम आईक्यू टोटल गेमिंग करेगी? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। यहां पे प्रिंस निकलने का ट्राई कर रहे हैं, स्लाइड्स के द्वारा ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। विंडमिल पे पहुंचते हुए प्रिंस का वहां इंतजार कर रही है टीम। टोटल गेमिंग ये हिसाब नहीं कर रही है कि कहां से जाके कहां क्या अटैक करना है, वो सिर्फ हिसाब कर रही है हमें एलिमिनेशन चाहिए। और वोटा ने प्रिंस गिरा भी दिया है, क्या बात है। यहाँ पे जितनी तारीफ की जाती है, अफलातून शायद लैंडमाइन में नॉक हुए अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक बार फिर से आईक्यू टोटल गेमिंग यहाँ पे अपने साथियों को समेटते हुए 1 डजन एलिमिनेशन, क्या बात है। टोटल विनर ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे तोड़ के रख दिया। क्या आईक्यू टोटल गेमिंग एक गेम में 61 पॉइंट चाहिए। अब ये इतिहास में आज तक कभी मैंने देखा तो नहीं है होते हुए किसी भी स्तर में 61 अंक क्या कोई टीम जोड़ सकती है, वो भी इस स्तर पे। ये तो वक्त ही बताएगा। NXT आई थी थर्ड पार्टी करने, मुझे लगता है वो भी आईक्यू टोटल गेमिंग के शिकार बन सकते हैं। व्हाइट फॉक्स के ऊपर निरंतर हमला, व्हाइट फॉक्स का बचना बहुत ही मुश्किल। 16 एलिमिनेशन, ओह माय गॉड। आईक्यू टोटल गेमिंग यहां पे 17 एलिमिनेशन के साथ आगे बढ़ते हुए, एक के बाद एक एलिमिनेशन होते चले जा रहे हैं। 18 एलिमिनेशन। कहां थे आईक्यू टोटल गेमिंग? आज आप पूरे दिन कहां थे? कहीं देर तो नहीं हो गई? मुझे तो लगता है बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। 18 एलिमिनेशन हुए जरूर है, इवन दो बुया भी आप कर लें तो मुश्किल से मुश्किल 40 से ज्यादा ही पॉइंट बटोर पाएंगे। वो 61 पॉइंट का आंकड़ा अभी भी काफी दूर हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ने आज बिना लीडर बोर्ड समय टीम हिंद के ऊपर बड़ा हमला। तुरंत तीवा के साथ रिवाइवल है। RNX यहां होने वाली है। टीम आईक्यू टोटल गेमिंग NRS के ऊपर भी एलिमिनेशन ले लेगी। अब RNX की बारी है। RNX के लिए भी यहां पे पॉइंट्स निकालना उतना ही जरूरी है जितना ज्यादा टीम आईक्यू टोटल गेमिंग। पर टीम आईक्यू टोटल गेमिंग इस समय किसी पर रहम बरतने को राजी नहीं। 3 एलिमिनेशन और ले लेंगे। 23 एलिमिनेशन 11 मिनट के अंदर। कोई कह सकता है ये ह्यूमनली पॉसिबल है? ये टीम ह्यूमन की तरह नहीं खेल रही है। दे आर प्लेइंग लाइक अ एनिमल, क्योंकि ये एनिमल एक्सटिंक्ट है। ये बस ढूंढ करके एलिमिनेट कर रहे हैं। जितना ज्यादा ये घातक है टीम, उतना ज्यादा डर लग रहा है। RNX का सपना टूटा यहां। ये एलिमिनेशन ही नहीं, उनका सपना भी तोड़ेगा। इस रेस में उनको काफी पॉइंट्स चाहिए थे, और 151 पे क्या हुआ, आकर के सीमित रह गए हैं। बड़ा प्रश्न चिन्ह। पर ऑन द अदर साइड रेडर्स यूनाइटेड आज इन्होंने अपने घोड़ों को बस खुला छोड़ दिया इस गेम में। कह रहे हैं लेट्स गो विद द फ्लो। स्थिति से भी अगर आईक्यू टोटल गेमिंग के मैं पॉइंट्स गिनूं तो पूया करने पे उनको कम से कम नहीं तो 40 से ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं।
और वोटा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। 10-10, 11-11 एलिमिनेशन करने के लिए वोटा ने जिस हिसाब से प्रयास किया था उसके लिए तो भाई जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। एक्सट्रीम एक्स और बांग्ला यूनिटी यहाँ पे एक दूसरे से भिड़ते हुए फ्लिकर कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथी को अगर नहीं बचा सकते तो एलिमिनेशन सिक्योर कर ले। बट रुकिए जरा, यहाँ पे तुशन ने कहीं ना कहीं सेजान को भी रिवाइव दे दिया है और बेरस को अब यहाँ पे सेजान डैश करके फिनिश करना चाह रहे हैं, लेकिन बेरस इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएंगे मुझे लगता है। तेजी बूटे पे अब आईकू टोटल गेमिंग सर पे कफन बांध बूया करने को चल पड़ी है। इसी के साथ बांग्ला यूनिटी के ऊपर भी एक्सट्रीम एक्स ने पूर्ण विराम लगा दिया। क्या आईकू टोटल गेमिंग यहां से कार्य संपन्न कर पाएगी? जी नहीं हो रहा। कोशिश के जितने भी नंबर दिए जाए उतने कम, लेकिन हर बार प्रयास जो है वो कामयाब नहीं होता और ये प्रयास मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 गेम पहले आना चाहिए था, क्योंकि अभी तो 29 एलिमिनेशन के साथ यदि ये बूया भी करते हो रहा तब भी 41 ही पॉइंट होते, इनको आवश्यकता थी कम से कम 61 अंकों की। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन और बचा नहीं है। एज़टेक पीछे हट के रिवाइव की एक कोशिश कर सकते थे, बट मुझे नहीं लगता रिवाइव दे पाएंगे। 1200 टोकन अवश्य हैं उनके और कोशिश करेंगे स्लाइडर का इस्तेमाल करके। यहाँ पे एज़टेक जा रहे हैं अपने साथियों को रिवाइव देने। अगर यहां से रिवाइव दे देते हैं तो उसके बाद खिलाड़ी कहां लैंड करेंगे ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर्कल बहुत ही छोटा है। रिवाइव होने के बाद आसमान से आते हुए आप शिकार अवश्य बन सकते हैं। एक्सट्रीम एक्स के पास मौका, आसमान की ओर देख भी नहीं रहा। ओह माय गॉड, ट्रोल ने यहाँ पे आसमान से आते हुए आईकू टोटल गेमिंग के उन रिवाइव हुए खिलाड़ियों को भी समाप्त किया, एज़टेक को भी समाप्त किया। नाउ इट्स ऑल बिटवीन द बांग्लादेशी टीम ऑफ एक्सट्रीम एक्स एंड द इंडियन टीम ऑफ रेडर्स यूनाइटेड। क्या यहाँ पे रेडर्स यूनाइटेड की रेड कामयाब होगी या एक्सट्रीम एक्स का एक्सट्रीम गेम प्ले, ये जानने का समय आ चुका है। जबरदस्त यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए दोनों ही टीमें एक बार फिर से सेजान पूरा प्रयास करते हुए, लेकिन यहाँ पे जैक को नॉक कर देंगे। उनके पीछे से आते हुए खिलाड़ी तुशिन रिवाइव दे सकते थे, बात बनी नहीं, बनी को भी नॉकआउट कर दिया। ट्रोल बिल्कुल अकेले, रस्टी और तुशिन के पास ये बहुत ही आसान सा मौका। ट्रोल अपने स्नाइपर की बदौलत, मुझे तो नहीं लगता 3 खिलाड़ी क्लच कर सकते हैं। स्काइप की मदद से जरूर कर सकते थे, लेकिन क्या शॉर्ट रेंज में मौका मिलेगा? जी नहीं। इंडियन टीम ऑफ एक्सट्रीम एक्स फ्रॉम बांग्लादेश मतलब बूया बूया बूया, और क्वालीफाई भी मुझे लगता है यहाँ पे कर लेगी एक्सट्रीम एक्स। नतीजे की बारी है, कुछ ही क्षण में आएगा ओवरऑल स्टैंडिंग्स और पता चलेगा कि कौन सी टीम यहाँ पे टॉप 8 में क्वालिफाई करी है मेन स्टेज के लिए, और उनका सामना एक और चीज साउथ ईस्ट एशिया से कौन से जायंट्स आ रहे हैं आपका सामना करने के लिए। आर यू गाइस रेडी? बिकॉज इट्स टाइम टू सी कि कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और वो सामना करेंगी किनका। जी हाँ गाइस, इसी के साथ टॉप 8 का दीदार कर लीजिए। केवल टॉप कर चुकी है भारत की रेडर्स यूनाइटेड 218 अंकों के साथ बिना बूया के यहाँ पे टेबल टॉप कर दिया है इस भारतीय टीम रेडर्स यूनाइटेड ने। मुबारकबाद पाकिस्तान की हॉटशॉट ई स्पोर्ट्स को 194 अंकों के साथ सेकंड पोजीशन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है रोजाना फ्री फायर स्पोर्ट का बेस्ट कंटेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट करते रहो स्पोर्ट पगलू को। जय हिंद, बाय बाय।